नाम बता के और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदैव सुतं दैवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताह वाचनं कुरु। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदम्। आचार्य जी प्लीज बताएं। पंडित किशोर शास्त्री, वर्तमान निवास श्री बद्रीनारायण मंदिर, सुहाना सेक्टर 78 से। और यह श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा एक कुंभड़ा का बहुत पावन पवित्र स्थान है, संतों की पावन भूमि है, जो नीमनाथ मंदिर के नाम से यहाँ पर विख्यात है। और इस मंदिर कमेटी के द्वारा अभी 2-3 महीने पहले हमारे प्रधान जी नरेंद्र अत्री जी और उनकी सारी टीम जो बद्रीनारायण मंदिर में हमारे पास पहुंचे, हमने भागवत कथा पितृपक्ष में करवानी है। और पितृपक्ष में भागवत जी का महत्व 100 गुना ये मान लो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी ये जो है पितरों के कल्याण के लिए ही भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया जाता है। और इस कमेटी के द्वारा यह भव्य और दिव्य आयोजन आज कलश यात्रा से प्रारंभ हो रहा है। 7वें दिवस तक चलेगा, जिसको सप्ताह कहा जाता है, जो पितरों के कल्याण के लिए आज प्रथम दिवस में आरंभ हो रहा है। और 7 दिवस तक अविरल यहाँ पर भागवत जी की गंगा प्रवाह होगी, जिसमें समस्त कुंभड़ा निवासी आसपास के सेक्टर वाले अपने अपने पितरों के कल्याण के लिए यहाँ पर तिलांजलि पुष्पांजलि जो भी अर्पित करेंगे। और ये पूर्ण भरोसा है कि भागवत जी की कथा से जो है सभी के पितरों को कल्याण और मुक्ति प्राप्त होती है। और जैसे जिस प्रकार से हम संसार में सभी लोग जो है शरीर की शुद्धि के लिए, तो हम लोगों के पास बहुत सारे उपचार होते हैं, जल से स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, और भी कई प्रकार के उपकरण जो है शरीर की शुद्धि के लिए। बीमारी शरीर को लग जाती है तो डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, लेकिन इसके भीतर भी ये तो स्थूल शरीर है, भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है। उसके शोधन के लिए जो कहा गया है वो श्रीमद् भागवत महापुराण मन की शुद्धि के लिए काम करता है। एतस्मान परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। पहले तो कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब हम लोगों को भागवत की कथा का लाभ प्राप्त होता है। और कहा गया एतस्मान परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, इससे अलावा मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। तो इसलिए मन जो है अनेक प्रकार के जो है संसार के उपकरणों को देख करके विकार उसमें मन लग जाता है। उस मन को धोने के लिए और मन को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये दिव्य सत्संग किया जाता है, जो इस कमेटी के द्वारा आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो अवश्य ही इस महायज्ञ से, सप्ताह के यज्ञ से, उसमें लिखा हुआ है कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः कामाग्नि दग्धः क्रोधग्नि दस्ता सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जो मानव जो है अनेक प्रकार के दिन रात जो है बुरे कर्मों में पाप कर्मों में लगा रहता है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, सप्ताह भागवत की कथा सप्ताह को सुन करके ये सभी पाप जो है निष्पाप हो जाते हैं, सब जीव शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा भागवत की महापुराण की ग्रंथ का जो है प्रमाण है। शास्त्री जी, एक सीधा सवाल है कि 7 दिन की बात आप कर रहे हैं, साप्ताहिक जो ये कथा चलती है ज्ञान यज्ञ की,
इसका 7 दिन का महत्व क्या है? जैसे कि कोई पहले दिन सुनता है, कोई आखिरी दिन, क्या 7 दिन का लगातार सुनने का उसका अलग फायदा है? देखिए, 7 ही दिन कोई सुने तो उसका विशेष फायदा है, क्योंकि कथा प्रारंभ से जब होती है तो एक सारबद्ध कथा चलती है 7 दिवस तक। तो पहले दिवस से 7 दिवस तक जो है उस कथा का सार लाभ प्राप्त होता है। पर फिर भी लिखा गया है, एक घड़ी आदि ते पुनि आद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। फिर भी कोई अगर जितने दिन भी 1 दिन सुनता है, 2 दिन सुनता है, उसको उस चीज का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो पूर्ण लाभ प्राप्त होगा वो तो सप्ताह की कथा सुनने से ही होगा। आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि भागवत की कथा गौकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए की थी, जिसमें जो है धुंधकारी एक बांस के भीतर प्रविष्ट होकर के 7 दिवस तक उसने कथा सुनी और 7वें दिन पूरे बांस को फाड़ करके उसको एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और उस दिव्य शरीर को प्राप्त करके विमान उसको लेने के लिए आया। अच्छा देखो, विमान, ये विमान का भी अर्थ है कि विमान ऐसा नहीं कि कोई रथ उतर करके आ गया। विमान उसके लिए आता है जिसके भीतर का सारा मान समाप्त हो जाता है, जिसका सारा अहंकार नष्ट हो जाता है, वही समझ लो कि विमान पर बैठ करके जा रहा है। जब तक अहंकार हमारा नष्ट नहीं होता, उस अहंकार शून्य व्यक्ति को ही विमान कहा जाता है कि उसके लिए विमान आ गया है, वो वैकुंठ लोक को चला गया है। तो 7 दिवस तक कथा सुनने का यही लाभ है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस कामना के लिए जो जो भक्त जो है सप्ताह की कथा को पहले दिन से 7 दिवस तक श्रवण करता है, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, भगवान उसकी वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। क्योंकि भगवान तो सभी की कामना को पूर्ण करता है, भले वो लौकिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य, इस लोक का हो या पारलोक का हो, दोनों ही प्रकार की मुक्ति भगवान प्रदान करते हैं। बिल्कुल शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल है कि इस मंदिर कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज कलश यात्रा निकल रही है, ऐसे में भगवान की इतनी अपार कृपा, ऐसा मौसम बनाना, ये क्या एक अलौकिक है या इसके पीछे कोई रहस्य? मैं तो ये कहूंगा कि यज्ञ जब प्रारंभ होता है, यज्ञ के प्रारंभ में और यज्ञ के अंत में जब थोड़ा बूंदाबांदी बरसात हो जाती है, इंद्रदेव की कृपा हो जाती है, पहले उसको शुभ शकुन माना जाता है। जो आज प्रारंभ के दिवस में ही कि भगवान इंद्र ने भी अपनी हाजिरी लगा दी कि हम भी आपके साथ हैं। सभी देवता लोग हैं, जब कथा होती है उसमें लिखा हुआ है कि सभी वेद पुराण उपनिषद तीर्थ आदि सभी देवता जो है वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से, भले भागवत जी की कथा में तो ये लिखा कि वो मूर्तिमंद होकर के वहां प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ये अब मूर्तिमंद नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे देवी देवताओं की चौकियां बनी हुई है, इनमें सब देवताओं का वास है। तो उस वास में बैठ करके वो सब देवताओं को, देवता कथा को श्रवण करते हैं। और कमेटी के बारे में मैं क्या कहूं, कमेटी यहां पर जो एक तालमेल कमेटी का बैठा हुआ है, जो एक व्यक्ति ने कह दिया वो सब लोग उसमें सहमत हो जाते हैं कार्य करने के लिए। ये कमेटी का सबसे बड़ा एक जो है एकत्व है और एक उसका बल है। तो इस कमेटी के द्वारा बहुत आगे भी प्रोग्राम हुए हैं विगत वर्षों में। यहाँ पर हर साल जो है कोई ना कोई पुराण और कथा का आयोजन होता है। मेरे ख्याल से कभी कभी तो साल में 2 प्रोग्राम यहाँ पर कथाओं के आयोजन का हो जाता है। प्रत्येक वर्ष वहां यहाँ पर जो है माता रानी का जागरण भी होता है। तो ये कमेटी के द्वारा अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य यहाँ पर जो है ऊंची लेवल में करवाए जाते हैं। तो कमेटी का तो मैं बहुत बहुत इस प्रकार से आभार करूंगा कि भगवान जो है कमेटी वालों को और उन्नति और तरक्की दे, इससे भी विशाल विशाल कार्य जो है यहाँ कमेटी के द्वारा हो। नाम बताइए जी, और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा को लेकर जी। श्रीमद् भागवत कथा श्री अरुणाश चंद्र कौशिक, ग्राम कुमरा और मोहाली डिस्ट्रिक्ट। सर क्या कहना चाहेंगे, श्रीमद् भागवत कथा यहाँ आज कलश यात्रा से आरंभ होने जा रही है, कैसा प्रतीत होता है, क्या आस्था है आपकी, क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? श्रीमद् भागवत कथा का जो पूर्ण विस्तार से जो इसका व्याख्या है वो आपने पंडित जी आचार्य जी से काफी अच्छी तरीके से सुन ली है। और हम लोग सनातन धर्म के पुजारी हैं, सनातन धर्म को हम मानते हैं और सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ही उल्लेख और आचरण और इसमें बहुत पवित्र स्थान दिया गया है। इसके कराने से परिवार में सुख शांति और पितरों के लिए शांति की प्रार्थना की जाती है। और कृष्ण भगवान जी का जहाँ पे भी गुणगान होता है तो उनका तो एक नाम लेने से ही आधार उदार हो जाता है। और ये श्रीमद् भागवत गीता का तो कहना ही क्या, 7 दिन जो कथा सुनी जाएगी सब लोग
ग्राउंड अपने कुंभरा से बिल्कुल एक सवाल हो रहा है आपसे कि 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चलेगा, तो श्रद्धालु जो यहाँ पर आएंगे उनके लिए प्रसाद वितरण के साथ साथ क्या भंडारे का भी व्यवस्था की गई है मंदिर कमेटी की तरफ से? हाँ, जो मंदिर कमेटी है इनकी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हर चीज का, हर बात का ये ध्यान रखते हैं। मद भागवत गीता होगी, पूजा होगी, कथा होगी, प्रार्थना होगी और उसका प्रसाद जो भक्तजन आएंगे उनको सबको बांट दिया जाएगा। और बीच बीच में जब भी, जैसे 2-3 दिन का तो फिक्स हो चुका है, भंडारा भी होगा आखिर में, अंत के दिन में तो होता ही होता है, बिल्कुल उसके बीच में भी होगा। सर कथा का समय क्या होगा वो बता दीजिए। कथा का समय शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है और उसके बाद प्रसाद आरती वगैरह होगी और जिस दिन भंडारा होगा तो 7 बजे के बाद भंडारा होगा। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेना चाहते हैं उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? हम यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए और यहाँ पे मद् भागवत गीता का आनंद लें, सुने और उसका फल प्राप्त करें। और हम सबको 2 हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाजिरी लगवाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।